हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा पहला राज्य जो है आता है वो आता है गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। इस तरह से वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें तमिलनाडु जो है वो इंडिया में साउथ में है, गुजरात पश्चिम में आता है और छत्तीसगढ़ भी साउथ में आता है। तो कर्क रेखा के उत्तर में ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर होगा, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन्य होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमारी है, जो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी NFP, जो हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 1952 में आई थी। ठीक है। और जो फिर न्यू नेशनल पॉलिसी जो थी वो हमारी 1988 में आई थी। जो 1952 में NFP थी, उसी का संशोधित रूप 1988 में आया। इस संशोधित रूप में बताया गया कि जो एरिया पूरा अपना 100% होता है, तो उस 100% में से एटलीस्ट कम से कम 33% भाग पर फॉरेस्ट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 33%। आपको पता है भारत में लेकिन कुल 21.5% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी कम है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो जो वृद्धिकर हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा वृद्धिकर हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में होती है, और इससे निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर माइंड ग्रंथि कहते हैं। ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो इंसुलिन जो है वो हमारे अग्नाशय में होता है। अग्नाशय को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मिक्स ग्लैंड होता है जिसमें एंजाइम और हार्मोन जो दोनों बनाती है। तो इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो इंसान को मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो इंसुलिन में जो धातु होती है वो तो होती है जस्ता, जिंक, जिसे हम जिंक भी कहते हैं। अगर जब कोई महिला या कोई भी इंसान पर्सन फास्ट रखता है तो उस टाइम इंसुलिन का काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जिससे इंसान एनर्जी लेता रहता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है। इसमें हमारे ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। जो भी भूमध्य रेखा के आसपास महाद्वीप पाए जाते हैं उनमें ही सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। तो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले महाद्वीप में आता है, फर्स्ट आता है साउथ अमेरिका और उसके बाद आता है अफ्रीका। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास ही क्यों पाई जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि भूमध्य रेखा पर ही टेम्परेचर सबसे अधिक होता है और रेनफॉल भी सबसे अधिक होती है, जिसके कारण जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। वहीं अगर हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो जैव विविधता धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए जैव विविधता हमारी
अमेरिका और अफ्रीका के महाद्वीपों में पाई जाएगी। तो इस ऑप्शन में सबसे अधिक जो आंसर है वो है अफ्रीका। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जंगलों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो मिजोरम में 85% एरिया पर वन पाए जाते हैं। तो प्रतिशतता की अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा मिजोरम। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो हमारा आंसर होगा तब एमपी। भारत में मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और पूछे अगर हमसे कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं तो सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें फ्रेंड्स ये यूएनडीपी जो है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर होगा यूएनईपी। ओके, तो इसमें यूएनडीपी गलत दिया हुआ है, ये यूएनडीपी नहीं ईपी होगा। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी जो है वो नरोनी में है। नरोवी कहाँ पर है? नैरोवी में है, नैरोवी नहीं नैरोवी, नैरोवी जो केन्या में है, जो केन्या में है। ओके, तो इसका आंसर होगा नैरोवी। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, नैरोबी आएगा। ओके, नैरोबी आएगा। और यूएनडीपी जो उसमें आया है, यूएनडीपी तो इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन यूएनडीपी जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एड्स क्या होता है? ओके, तो एड्स क्या होता है इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया एड्स क्या है? वो एक जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, कृमि है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एड्स जो है उसका फुल नाम होता है, फुल जो लेकिन मीनिंग होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एड्स जो है वो सबको पता है HIV वायरस से होता है। तो इसका आंसर तो हो गया वायरस, विषाणु। लेकिन जो एड्स की वायरस की संरचना होती है वो उसकी लेयर जो होती है वो प्रोटीन की होती है। और इसमें अनुवांशिक पदार्थ RNA और RNA होता है। तो DNA जो होता है वो प्लांट्स में होता है और RNA जो पाया जाता है वो एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए एनिमल्स में जो होता है ना RNA, इसे हम रिट्रोवायरस भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया विषाणु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण निर्धारण करने के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जल प्रदूषण को हम किससे VOD, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं और इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि कितना % जल प्रदूषित है। तो इसका आंसर तो हो गया ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो जैव विविधता जो होती है वो एक एरिया, पर्टिकुलर एक एरिया होता है जिसमें कई तरह के प्लांट्स और कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया का ही नाम हम क्या रख देते हैं, जैव विविधता। ओके, तो जैव विविधता जो अधिनियम है जो सबसे पहले आया था 22 मई 2002 में। ओके, तो इसका हमारा आंसर हो गया 2002। और इस अधिनियम के आने के बाद ही 22 मई से ही हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ओके, क्लियर? तो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।